हेलो मेरे बचपन के साथियों, कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आज आपके लिए लाया हूँ चैप्टर 2 ईवीएस का। ओह! अब तो ईवीएस नहीं है, अब है TWAU द वर्ल्ड अराउंड अस। इसका सेकंड चैप्टर एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड। इसका मतलब है अपना आस-पड़ोस के बारे में जानना। तो आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या है। ऑन अवर वे बैक होम, अपने घर वापस जाते हुए। द क्लासेस गॉट ओवर एंड द स्कूल बेल रैंग. Students talked with excitement about the wonderful books that their teachers showed them in the library. School buses and e-rickshaws were waiting at the gate. तो क्लासेस खत्म हो चुकी थी, घंटी बज चुकी थी, स्कूल से वापस जाने का टाइम हो गया था। बच्चे जो है वो बहुत एक्साइटेड थे और वो उन किताबों के बारे में बात कर रहे थे जो टीचर्स ने उनको लाइब्रेरी में दिखाई थी। स्कूल बसेस और ई रिक्शाज बच्चों का इंतजार कर रहे थे गेट पर। नव्या सॉ हर ग्रैंडफादर स्टैंडिंग आउटसाइड द स्कूल गेट. शी रैन अप टू हिम. दादाजी, लेट अस टेक द मार्केट रूट टुडे. तो नव्या जो है वो अपने दादाजी का इंतजार कर रही थी, तभी उसने दादाजी को गेट पर खड़े हुए देखा। वो भाग कर गई और बोली, दादाजी चलिए आज मार्केट के रास्ते से चलते हैं. दे वॉक्ड टू द बस स्टॉप वेयर सम पीपल वर ऑलरेडी वेटिंग फॉर द बस. और फिर वो चले गए एक बस स्टॉप पर जहां पर कुछ लोग पहले से ही बस का इंतजार कर रहे थे. अ बस स्टॉप. The doors opened and everyone boarded the bus one by one. Navya found a seat by the window and watched the people outside. तो बस आई, बस रुकी, बस के दरवाजे खुले और हर कोई जो वहां पर इंतजार कर रहा था बस का वो बस में चढ़ गए. नव्या को एक सीट मिल गई कॉर्नर की विंडो वाली और वो वहां पर बैठकर बाहर देखने लगी लोगों को. As the bus passed a red post box on the corner, Navya pointed to it and said, "Look, a post box, दादाजी." तभी चलती हुई बस से नव्या को एक रेड कलर का पोस्ट बॉक्स दिखाई दिया कॉर्नर में. नव्या ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, दादाजी देखिए वो एक पोस्ट बॉक्स है. दादाजी सेट, यस नव्या, यू कुड राइट अ लेटर एंड पोस्ट इट हियर. He continued, when I was young, I used to write letters to my brother who was studying in a different city. तो दादाजी बोलते हैं कि हाँ नव्या, तुम चाहो तो एक लेटर लिखकर इसमें पोस्ट कर सकती हो. फिर उन्होंने आगे कहा कि जब मैं छोटा था, मैं यंग था, तो मैं अपने भाई को लेटर्स लिखा करता था जो कि पढ़ने के लिए दूसरे शहर में गया था. I used to drop letters into the post box. Then the postman would take them to the post office. The post office would sort letters according to the regions and send them to their destinations. Post office offer a variety of other services. तो दादाजी कहते हैं मैं अपने भाई को लेटर्स लिखा करता था और मैं उन लेटर्स को आकर इस पोस्ट बॉक्स में डाल देता था. फिर पोस्टमैन जो है वो उन लेटर्स को लेकर पोस्ट ऑफिस जाता था और वहां पर वो सभी लेटर्स को उनके रीजन के हिसाब से बांट देता था. जैसे अगर कोई दिल्ली जाने वाले जितने भी लेटर्स हैं उनको एक जगह कर लिया, मुंबई वाले लेटर्स एक जगह कर लिए, जयपुर वाले लेटर्स एक जगह कर लिए, चंडीगढ़ वाले एक जगह कर लिए, चेन्नई वाले एक जगह कर लिए और फिर उनको उनके डेस्टिनेशन यानी कि जहाँ उनको भेजा जाना है वहां पर उनको भेज देते हैं. और पोस्ट ऑफिस इनके अलावा भी बहुत सारी दूसरी सर्विसेज हमको देते हैं. अब यहाँ पर आ गया एक्टिविटी 1. पहला है राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड एंड पोस्ट इट. तो आपको अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है और उसको पोस्ट करना है. तो मैंने आपके लिए एक सैंपल लेटर लिखा है जिसकी मदद से आप अपने दोस्त को लेटर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो. ये देखिए मैंने एक लेटर लिखा है और मैंने किसको लिखा है? अनाया को. डियर अनाया, I hope you are doing well. Yesterday I went on a bus ride with my Dadaji. I saw a post box and learned how letters were sent in the past. It was so interesting. One day I want to write a letter to you and post it. Write back soon, your friend Navya. तो क्या लिखा अनाया? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे. कल मैं अपने दादाजी के साथ बस में जा रही थी. तब मैंने एक पोस्ट बॉक्स देखा और मैंने उसके बारे में बहुत सारी जानकारी अपने दादाजी से ली. ये बहुत ही मज़ेदार था. एक दिन मैं खुद तुम्हें लेटर लिखूंगी और पोस्ट करूंगी. जल्दी वापस लिखना, तुम्हारी दोस्त
नव्या। तो ये हो गई आपकी एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी आपके टीचर के लिए है, जो आप किसी फील्ड ट्रिप पर ले जा सकते हैं पोस्ट ऑफिस दिखाने के लिए, वहाँ पर आपको कि क्या होता है वहाँ, कैसा होता है, ये सब कुछ दिखाने के लिए वो आपको ले जा सकते हैं। चलिए, फिर है राइट में, हैव यू और योर फैमिली मेंबर्स एवर सेंट, रिसीव्ड और अ लेटर और अ पार्सल? क्या आपके फैमिली मेंबर ने कभी भी किसी को लेटर लिख दिया है, भेजा है या रिसीव किया है, या लेटर पार्सल आया हो कोई? तो अगर मैं अपनी बात करूँ दोस्तों, तो मैं जब छोटा बाबू था और उस वक़्त क्या है, मेरे पापा जो हैं, मेरे बड़े सबसे बड़े भैया जो हैं उनको लेटर्स लिखा करते थे, और मेरे भैया भी जो है पापा को जवाब जो है लेटर के थ्रू देते थे। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? हैव यू एंड योर फैमिली मेंबर्स एवर सेंट और रिसीव्ड अ लेटर और पार्सल? तो यस, माय अंकल सेंट अ पार्सल विद टॉयज़ लास्ट ईयर। मेरे अंकल ने मुझे जो है मेरे अंकल ने लास्ट ईयर पार्सल भेजा था जिसमें टॉयज़ थे। वी आल्सो रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माय कज़िन। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज़ द पोस्ट ऑफिस हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर? किस तरह से जो है लोगों की मदद करते हैं पोस्ट ऑफिस एक-दूसरे से कनेक्टेड रहने में? तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, द पोस्ट ऑफिस डिलीवर लेटर्स, वो लेटर्स देते हैं, पार्सल्स देते हैं, मनी ऑर्डर्स, कुछ लोग जो है पैसा भेजते हैं अपने गाँव में, अपनी मम्मी-पापा के पास, वाइफ के पास, तो वो मनी ऑर्डर के थ्रू पैसा भेज सकते हैं। इट कनेक्ट्स पीपल फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, और जो लोग एक-दूसरे से दूर रहते हैं, उनका एक तरीके से कनेक्शन बिठाता है। डू यू नो, क्या आपको पता है, लॉन्ग अगो पीपल कम्युनिकेटेड यूजिंग ड्रम बीट्स एंड कार्विंग ऑन द रॉक्स? पुराने ज़माने में लोग जो है ड्रम लेकर जाते थे और बहुत ज़ोर-ज़ोर से ड्रम बजाते थे, और पूरे शहर में ढिंढोरा, जैसे बोलते हैं ना ढिंढोरा पीट रहा, तो वो ढिंढोरा यही होता था, ढिंढोरा पीटते हुए जाते हैं, और कोई भी जो उनको बात कहनी होती थी, मैसेज देना होता था, वो मैसेज दे देते थे, या फिर पत्थरों के ऊपर वो जो है लकीरें मार के और वहाँ लिख कर चले जाते थे। लेटर पीपल स्टार्टेड सेंडिंग लेटर्स कैरिड बाय मैसेंजर्स एंड पिजन्स। फिर उसके बाद लोगों ने बाद में क्या किया, लेटर्स को दूत यानी कि मैसेंजर्स कोई इंसान, या फिर पिजन्स वो कबूतर, जा जा जा, तो वो कबूतर जो लेकर जा रहा था लेटर, वो एक्चुअली में मैसेंजर की तरह काम कर रहा। मच लेटर द पोस्टल सर्विस केम इनटू बीइंग। इट वाज यूज्ड टू सेंड लेटर्स, पार्सल्स एंड अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू अदर्स। उसके बहुत सालों बाद पोस्टल सर्विस जो है वो शुरू हुई, और उसने लेटर्स, पार्सल और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम शुरू किया। With the time, new inventions like the telephone, radio, and television made it easier to communicate and share information. फिर उसके बाद अ, जो बहुत टाइम बाद टेलीफ़ोन आ गया, रेडियो आ गया, टीवी आ गया, और कम्युनिकेशन करना और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना बहुत आसान हो गया। पहले पूरे एक गाँव को कोई भी चीज़ समझाने के लिए ड्रम लेकर जाना पड़ता था, उनको इकट्ठा करना पड़ता था। आजकल आप टीवी के थ्रू कोई भी मैसेज, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं रात को 8 बजे, और वो टीवी पे आके एक भाषण देते हैं, और पूरे देश को पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। टुडे वी हैव मोबाइल फ़ोन्स, computers that use internet. The internet helps us connect with anyone and everyone in seconds. और उसके बाद फाइनली हमारे हाथ में आ गए मोबाइल्स, जिसने हमारा किया है बेड़ा गर्क। लेकिन ये अच्छी चीज़ है अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। और इसके अलावा कंप्यूटर्स हैं जिसमें इंटरनेट होता है। इंटरनेट की वजह से हम किसी से कहीं पर भी सेकंडों में बात कर सकते हैं। डिड यू नॉट हैव मोबाइल फ़ोन्स? नव्या ने पूछा। Dadaji laughed. No, Navya, earlier we used to write letters. Sometimes it would take weeks to get reply. That is really long time, Navya exclaimed. Dadaji replied, yes. With mobile phones and emails, communication is much faster. However, sometimes I miss the joy of writing and receiving a handwritten लेटर। तो नव्या बड़ी हैरानी से पूछती है, तो दादाजी आपके टाइम में मोबाइल नहीं होते थे क्या? तो दादाजी हँसते हुए बोले, नहीं नव्या, हमारे टाइम में लेटर्स लिखते थे और लेटर्स भेजते थे, और फिर कई हफ्तों तक बाद जो है 1 महीने बाद हमें वापस उसका जवाब आता था। तो नव्या बोली, ये तो बड़ा लंबा टाइम हो गया। तो दादाजी ने कहा कि हाँ, मोबाइल फ़ोन और ईमेल की वजह से हमारा कम्युनिकेशन जो है वो बहुत तेज़ हो गया है। हालाँकि कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम भी बहुत अच्छा था जब हम हाथ से लेटर लिखते थे और एक-दूसरे को लेटर्स भेजा करते। एक्टिविटी 2 है इंटरव्यू विद एल्डर्स। आप अपने एल्डर्स का इंटरव्यू लोगे।
क्या करोगे? डिस्कस विद द एल्डर्स इन योर नेबरहुड एंड फाइंड आउट हाउ दे कम्युनिकेटेड विद ईच अदर व्हेन दे वर ऑफ योर एज। कंपेयर देयर आंसर्स टू हाउ यू एंड योर फ्रेंड्स कम्युनिकेट टुडे एंड फिल इन द टेबल बिलो। अब ये टेबल आपको फिल करना है। इसमें आपको आप लोग जिस तरीके से अपने दोस्तों से बात करते हो और आपके जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो ओल्ड हैं, जो ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडपेरेंट्स हैं, वो अपने टाइम में जब वो बच्चे थे किस तरीके से करते थे दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन, उसके बारे में आपको ये टेबल फिल करना है। पहला है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह से होता था। जैसे पहले के टाइम में लेटर होते थे या टेलीग्राम होता था, अब क्या है इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, टेक्स्ट मैसेज है, व्हाट्सऐप है। फिर स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन कैसा था, उस टाइम फ़ास्ट था या स्लो था, अब कैसा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन कितनी देर, कितनी बार, कितनी टाइम जो है हम कम्युनिकेट कर पाते थे। पुराने टाइम में एक ही बार करना बड़ा मुश्किल होता था। आजकल क्या है धमाधम मैसेज भेजते रहो बस, एक-दूसरे को व्हाट्सएप करते रहो, पूरे दिन चैटिंग करते रहो, टाइम बर्बाद करते रहो। फिर लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती थी पहले कौन-सी और अब कौन-सी और क्या चैलेंजेस फेस होते थे। तो आइए मैंने ये टेबल आपके लिए कंप्लीट कर दिया है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो पहला है स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहले पुराने टाइम में स्लो होता था, कई दिन लग जाते थे कम्युनिकेशन को। प्रेज़ेंट टाइम में क्या है बहुत फ़ास्ट है, केवल कुछ सेकंड्स में ही दूसरी जगह है। हमारा फ़ोटो, हमारा मैसेज, हमारा कोई भी कार्ड हो, आजकल तो शादी के कार्ड भी हम व्हाट्सएप के थ्रू भेजने लगते हैं, नहीं? फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहले क्या होता था कि हफ्ते में 1 ही बार भेजते थे या उससे भी कम, 2 हफ्ते में 1 बार भेजते थे। आजकल तो डेली बस कितनी भी बार लगे रहो मुन्ना भाई। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन पहले फॉर्मल होता था, रिटन होता था, आजकल क्या है फॉर्मल और कैजुअल दोनों हो गया है। जैसे पहले होता था पिताजी प्रणाम, आजकल हो गया हेलो पा, हाय डैड, तुम वर्क लाइक दिस है ना, कैजुअल भी हो गया थोड़ा-सा। और चैलेंजेस क्या है, पहले क्या होता था देर हो जाती थी, किसी की शादी होने वाली होती थी और मैसेज पहुँचता था 1 महीने बाद, पता लगा उसकी तो शादी ही हो गई और लेटर्स भी गुम जाते थे कई बार। और प्रेज़ेंट टाइम में क्या चैलेंजेस है, फेक न्यूज़ जो है गलत खबरें एक-दूसरे तक पहुँच जाती हैं, जो सच नहीं है वो भी पहुँच जाता है व्हाट्सएप के थ्रू और स्क्रीन टाइम जो है उससे भी लोगों की आँखों पे फ़र्क पड़ रहा है। Over time, the ways in which people communicate have evolved. While letters were common in the past, today messages and video calls make communication much faster. Technology has made it easier for us to stay connected with everyone. और वक्त के साथ लोगों ने कम्युनिकेशन के तरीकों में कई सारे चेंजेस किए हैं। पहले जो है लेटर्स कॉमन हुआ करते थे लेकिन आजकल जो है मैसेजेस, वीडियो कॉल्स ज़्यादा यूज़ में आता है। और टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया है हमारा काम अ, कि किस तरह से हम अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से कनेक्टेड रह सकें। चलिए उसके बाद है डिस्कस लेटर्स टूक अ लॉन्ग टाइम टू रीच टू अदर पर्सन। हाउ डू यू थिंक इट अफेक्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल इन द पास्ट। अब जो है लेटर्स काफ़ी दिनों में पहुँचते थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शादी की खबर देनी थी और जब तक मैसेज पहुँचा, तब तक शादी ही हो गई। तो और क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, ये हमें बताना है। सेकंड है हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द वे पीपल कम्युनिकेट नाउ। आज से ये कैसे अलग है? और टुडेज़ क्विक मैसेजेस मेक शेयरिंग the news easier, but sometimes wrong information spreads very quickly too. How can we ensure the news we share is true? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन तो फास्ट हो गया है, अब इसका एक लॉस ये है कि गलत खबरें भी जो हैं, वो एकदम से फैल जाती हैं पूरी दुनिया में। तो इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं या सही खबरें पहुँचे, इसका हम बंदोबस्त कर सकते हैं। तो पास्ट में किस तरीके से इफ़ेक्ट होता था, पीपल हैड टू वेट अ लॉन्ग टाइम फॉर रिप्लाइज़। पहले लोगों को अपने लेटर्स का जवाब जो है काफ़ी लेट मिलता था। इट मेड कम्युनिकेशन स्लोवर एंड डिफिकल्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी। और किसी को इमरजेंसी है, जैसे मान लो दादाजी को हार्ट अटैक आया है किसी के, वैसे किसी को नहीं आना चाहिए पर अगर किसी को आ गया है, तो आप जो है जब तक मैसेज करोगे तब तक तो दादाजी हॉस्पिटल जाके वापस ठीक होकर आ भी जाएँगे। तो आजकल क्या हो गया है, जैसे ही अगर अटैक आया है तो फ़ौरन फ़ोन करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और सब के सब जो है हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं दादाजी को ठीक करके वापस लाने के लिए। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द वे पीपल कम्युनिकेट नाउ। अब क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं कॉल करते हैं, मैसेज भेज देते हैं और इंस्टेंटली जो है मोबाइल फ़ोन्स या ऐप्स के थ्रू लोगों के पास मैसेज पहुँच जाता है।
अब जो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक फैल रही है उसका हम क्या कर सकते हैं? शेयर ओनली आफ्टर चेकिंग फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स। हमें पहले ये देखना चाहिए कि जो खबर हमारे पास आई है वो सही भी है या नहीं है, और हमें उसको फॉरवर्ड नहीं करना है चाहिए जब तक कि हम उसको समझ ना जाएं। हमें अपने एल्डर्स और टीचर्स से पूछना चाहिए अगर हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये खबर हमें आगे भेजनी चाहिए या नहीं। The bus took a turn and Navya saw a metro train passing by. Look at that! The train is moving so fast, she exclaimed. तभी जो है नव्या ने अपने पास से एक मेट्रो ट्रेन गुजरते हुए देखी और वो हैरान होकर बोली, देखिए वो कितनी तेज चल रही है। नव्या, the metro trains travel very fast. Also, there are high roads known as flyovers. They help vehicles move above the busy roads and crossings, so they save the time of travelers. तो दादाजी ने क्या कहा? दादाजी ने कहा, नव्या, ये मेट्रो ट्रेन है जो बहुत ही तेज चलती है। इसके अलावा आपने फ्लाईओवर्स भी देखे होंगे, वो पुल जो रोड के ऊपर से गुजरते हैं। इससे व्हीकल्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने में आ, रोड मिल जाता है, खाली रोड मिल जाता है, और बिजी रोड से वो या क्रॉसिंग से वो बच जाते हैं। इससे उनका टाइम भी बचता है। सम फ्लाईओवर्स आर बिल्ट फॉर मेट्रोज, द अदर्स आर फॉर बसेस एंड कार्स, एक्सप्लेन दादाजी। अब कुछ फ्लाईओवर्स जो हैं वो मेट्रोज के लिए होते हैं और कुछ फ्लाईओवर जो हैं वो स्पेशली बसेस और कार्स के लिए होते हैं। दादाजी कंटिन्यू, these modern facilities and services such as flyovers and metros have made life easier for us. However, many animals and birds and trees that used to be here are no longer around because of all these changes. अब दादाजी कह रहे हैं कि ये जो मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, जैसे कि मेट्रो बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, इससे क्या है, लाइफ तो हमारी आसान हुई है, लेकिन वो एनिमल्स, वो बर्ड जो ट्रीज पर रहते थे यहाँ पर, वो अब यहाँ नहीं है क्योंकि ट्रीज को हटाना पड़ा वहां से रास्ता बनाने के लिए। तो अगर ट्रीज नहीं होंगे तो उन पे रहने वाले एनिमल्स और बर्ड्स का भी नुकसान होता है। नव्या रिप्लाइड, आई वंडर इफ वी कैन हैव सच डेवलपमेंट्स इवन while keeping our environment safe and secure। अब नव्या ने कितनी अच्छी बात की कि दादाजी, मैं तो ये सोचती हूँ क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम डेवलपमेंट भी करते रहें और अपने एनवायरनमेंट को भी बचाकर रख सकें। दादाजी said yes, that can happen by creating a balance. If we plant trees, we can keep our environment secure। तो दादाजी ने कहा, हाँ ये पॉसिबल है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाते हुए डेवलपमेंट कर सकें। इसके लिए हमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और बहुत सारे पेड़ लगाने की ज़रूरत है ताकि हमारा एनवायरनमेंट बचा रह सके। राइट में कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डू यू यूज मोस्ट? आप कौन सा इस्तेमाल करते हो? और फिर यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन कौन सी पिक्चर्स हैं। तो मैं तो सबसे ज़्यादा स्कूल बस का या वैन का या ऑटो का इस्तेमाल करता हूँ जब मैं स्कूल जाता हूँ, क्योंकि आप लोग भी आई एम श्योर ऐसे ही करते होंगे। हो सकता है कुछ लोग पेरेंट्स के साथ, पापा या मम्मी के साथ जाते हों, बट अधिकतर लोग वैन, स्कूल वैन, है ना, इनमें स्कूल जाते थे। उसके बाद वहाँ पर पिक्चर्स हैं, मेट्रो, ब्रिज, ट्रेन, प्लेन, बुलेट ट्रेन और केबल कार। तो मेट्रो कैसे है? ये बहुत फास्ट है और ट्रैफिक को अवॉइड करती है। ब्रिज और फ्लाईओवर क्या करते हैं? इससे व्हीकल जो है वो एक दूसरे के ऊपर से आ जा सकते हैं। ट्रेन जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छी है। प्लेन जो है ये सबसे फास्ट है हमारा सोर्स कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन करने का या एक जगह से दूसरी जगह जाने का। केबल कार क्या है? हिली एरियाज जहाँ पर होते हैं ऐसे, वहाँ पर केबल कार जो है बड़ी आसानी से हमें लेकर और जा सकती है ऊपर। बुलेट ट्रेन ये तो बहुत तेज चलती है। इंडिया में अभी वैसे तो बुलेट ट्रेन नहीं है, पर वंदे भारत यहाँ चलती है जो कि अच्छी खासी स्पीड पे चलती है। तो ये आपका फ्लाईओवर हो गया, ये आपका ब्रिज हो गया, इसके ऊपर से लोग आ जा सकते हैं। ये आपकी ट्रेन हो गई लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ये प्लेन हो गया फास्टेस्ट, ये आपकी बुलेट ट्रेन होगी फास्टेस्ट, और ये केबल कार हो। फाइंड आउट हाउ डिड योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स गो टू स्कूल or other places when they were of your age? Is it different from how you travel today? Note it down below। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, दादाजी दादी जी से भी पूछ सकते हैं कि अपने टाइम में वो किस तरीके से स्कूल जाते थे, और आप कैसे जाते हो, पेरेंट्स कैसे जाते थे और ग्रैंड पेरेंट्स कैसे जाते थे, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो आई एम श्योर आप तो किसी स्कूल बस से, रिक्शा से, कार से, इस तरह से जाते होंगे। पेरेंट्स जो हैं आपके, हो सकता है वो बाइसिकल से या पैदल जाया करते होंगे। आप अपने पेरेंट्स से पूछ लेना।
और दादा-दादी अगर स्कूल जाते होंगे तो वो हो सकता है या तो पैदल जाते हो या फिर बैलगाड़ी में जाते हों या फिर रिक्शे में जाते हों या फिर वो जो अंकल चलाते हैं ना साइकिल साइकिल चलाते हैं जो रिक्शा, हो सकता है उससे भी आ जाते हों। After some time, a few people got down at bus stop which was near a hospital. Navya noticed a banner outside the hospital that said, "I check up camp." Many people were going to that hospital. What is this? Why are so many people coming here? She asked. Her eyes got wide with wonder. थोड़ी देर के बाद क्या हुआ जी? कुछ लोग जो है बस में से उतर गए एक हॉस्पिटल और नव्या ने नोटिस किया कि हॉस्पिटल के बाहर एक बैनर लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था आई चेकअप का कैंप है और बहुत सारे लोग वहां पर हॉस्पिटल में उतर रहे थे। तो फिर उसने अपने दादाजी से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों उतर गए हैं? अब दादाजी ने क्या रिप्लाई दिया वो सुनो। दादाजी रिप्लाइड, "नव्या, दिस इज अ हॉस्पिटल। पीपल कम हियर व्हेन दे आर अनवेल। I brought your grandmother here for an eye operation a few years ago. The doctors helped her see better and it has made a huge difference to her life. This hospital is such an important part of our community. Today it is organizing an eye check camp." तो दादाजी ने कहा कि नव्या ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ पर लोग तब आते हैं जब वो बीमार होते हैं। मैं भी तुम्हारी दादी को यहाँ पर लेकर आया था उनकी आंख का ऑपरेशन करवाने। डॉक्टर्स ने उनकी मदद की और अब वो पहले से बेटर देख पा रही हैं। इसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत बड़ा फ़र्क आया है क्योंकि पहले उनको साफ दिखाई नहीं देता होगा, अब उनको साफ दिखाई दे रहा है। ये हॉस्पिटल जो है ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी कम्युनिटी का और आज यहाँ इस हॉस्पिटल में एक आई चेकअप का कैंप लगने वाला है। फिर से आगे राइट, लिस्ट द पीपल हु वर्क्स एट हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर एंड राइट डाउन देयर रोल इन द फॉलोइंग टेबल। तो आपको हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों के नाम लिखने हैं और उनका क्या रोल है, ये लिखना है। तो लीजिए जी कौन-कौन काम करता है? डॉक्टर करते हैं, नर्स करती है, रिसेप्शनिस्ट होता है, वार्ड बॉय होता है, फार्मासिस्ट हो डॉक्टर का काम क्या है? वो ट्रीट करता है पेशेंट को और मेडिसिन लिख के देता है। नर्स क्या करती है? पेशेंट्स का ध्यान रखती है और उनको मेडिसिन देती है अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो। रिसेप्शनिस्ट क्या काम करती है? वो पेशेंट के जो रजिस्टर आते हैं पेशेंट्स उनके रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं, कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कितनी बार आया है, कितनी देर में गया है। वार्ड बॉय जो है ये पेशेंट्स की हेल्प करने के लिए होते हैं, सफाई करने के लिए होते हैं। और फार्मासिस्ट वो होता है जो जिसने मेडिकल खोल रखा होता है और वो दवाइयाँ देता है, जब डॉक्टर उनको दवाइयाँ लिखते हैं। तो अभी चैप्टर लंबा हो रहा है दोस्तों, अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम इसका आगे का हिस्सा पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, सारी एक्सरसाइज़ेज़, सारे क्वेश्चंस के साथ। तो अभी के लिए अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना मानिए और जब भी कोई प्रॉब्लम हो, तो नॉक कीजिए और बोलिए, "हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।"